पापी भी पावन पुनीत हो सकता है। अगर कोई पापी का कल्याण हो सकता है तो जरा हमें बताइए। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कैसे कैसे पापियों का? तो सनत कुमार बोले कि जिसने मां के गर्भ से जैसे ही पैर बाहर रखा जमीन पर अब पाप में लग गया, पाप पर पाप, पाप पर पाप, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, इन्हीं में जीवन जिनका संलग्न रहा हो, ऐसा पापी कथा सुन लेना तो वो निष्पाप हो जाता है, पावन पुनीत हो जाता है। क्रोधाग्निदग्धा, क्रोधी व्यक्ति दूसरे को नहीं जलाता, खुद जलता है अपने क्रोध में। क्रोध की ज्वाला में दूसरा नहीं जलेगा, खुद ही जलना पड़ता है। दिन रात जो जल रहा हो, जो कामी हो, जो कुटिल हो, कथा श्रवण मात्र से वो भी पावन पुनीत हो जाता है। जो सत्य से हीन हो, जो माता पिता की सेवा से हीन हो, जो गुरु का कहना ना मानता हो, ना मां की मानता हो, ना मां को मानता हो, ना बाप को मानता हो, ना बाप की मानता हो, ना ग्रंथ को, ना ग्रंथ की, ना संत को, ना संत की, ऐसा व्यक्ति पांडाल में बैठ जाए ना तो वो भी पावन पुनीत हो जाता है। और जिसने अपने जीवन में 5 महापाप किए हो, 5 महापाप, पाप तो ढेर सारे हैं लेकिन पापों में भी महापाप है, वो 5 बताए गए। भागवत में उनका वर्णन किया गया, बता दो, कुछ लोग नाराज ना हो जाए। 5 महापाप है। पहला महापाप क्या है? सोने की चोरी। जो सोने की चोरी करता है, सोने की चोरी करना क्या होता है? महापाप, वो महापापी होता है। और दूसरा महापाप क्या है पता है? शराब पीना, मदरा सेवन करना। जो शराब पीता है ना, जो मदरा पान करता है, मदरा पान करना क्या है? महापाप। तो जो मदरा पान करता है वो कौन है? महापापी। कौन है? महापापी। तीसरा महापाप क्या है? गुरु पत्नी को जो गलत दृष्टि से देखता है, गुरु माता पर जो गलत दृष्टि रखता है, ये क्या है? महापाप है, वो महापापी है। और जो पराई स्त्री से संबंध स्थापित करता है, पर स्त्री के साथ में जो संबंध स्थापित करता है, ये क्या है? महापाप है। क्या है? महापाप। और जो गर्भ हत्या करता है, 5वां महापाप क्या है? गर्भ हत्या। जो पाप रावण कुंभकर्ण के समय में नहीं हुआ, जो कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन, जरासंध के समय में जो पाप नहीं हुआ है, वो पाप आज के समय में धड़ल्ले से होता है। बच्चे गर्भ में मारे जा रहे, गर्भ से बच जाते तो गर्भ के बाहर मारे जा रहे। तो बताया, ऐसा व्यक्ति अगर कथा सुन ले ना, महापापी भी कथा सुन ले, तो वो भी पावन पुनीत हो जाता है। अत्र ते कीर्तश्याम इतिहासं पुरातनम् यस्या श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। कहा कि मैं तुम्हें इतिहास की कथा सुनाऊंगा। किसकी कथा? इतिहास की कथा। आइए बीच में थोड़ा भजन भी हो जाए, बीच बीच में चलता रहे, कि इनको भी आलस आएगा, आप लोगों को भी आएगा।